नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज की जो ये हम वीडियो बनाने वाले हैं ये आपके लिए थोड़ा जो है अवेयरनेस के लिए है, और साथ में आपको जो है मैं आज इस वीडियो में आज की न्यूज़पेपर के अनुसार जो है हमारे राज्य में कितनी भर्तियां खाली हैं और कितने जो है इस पर पद स्वीकृत हैं यहाँ पर, उसके विषय में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 2 मार्च एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है यहाँ पर उत्तराखंड में, क्योंकि जैसा कि 2024 जैसे ही शुरू हुआ था तो बहुत से बच्चों ने सोचा होगा कि ये वर्ष जो है हमारे लिए जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है बहुत अच्छा साबित होगा 2024। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है लोकसभा चुनाव की जो है आचार संहिता लागू होने वाली है। 10 मार्च से के आसपास लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, और ये आचार संहिता जब तक जो है रिजल्ट नहीं आता है, जैसे कि मई लास्ट तक होने वाली है, तो मई के आसपास तक 10 मार्च के बाद और मई तक इस बीच में किसी भी प्रकार की नए पद यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं आएंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो है निकाय चुनाव है, नगर निगम के नगर निकाय नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, उसकी आचार संहिता लग जाएगी। और जैसे ही वो चुनाव ख़त्म होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव शुरू हो जाते हैं, और पंचायत चुनाव की जो है उसके बाद आचार संहिता लग जाती है अक्टूबर नवंबर तक। तो इसका मतलब ये रहा, कहने का आशय यह है कि इस साल उसके बाद जो है अब नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होना बहुत ही जो है मुश्किल हो जाएगा। और जो ये सोच रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि क्या वो अभी जो है नोटिफिकेशन चाहते हैं, अभी इस साल जॉब चाहते हैं, या फिर वो 1 साल और तैयारी करेंगे कोचिंग सेंटर में या फिर लाइब्रेरी में, या फिर सेल्फ स्टडी वो 1 साल खुद करना चाहते हैं, या फिर अभी जो है उनको जॉब चाहिए। तो इसको देखते हुए यहाँ पर 2 मार्च एक ऐतिहासिक दिन जो है बनाने की बात की है जो है बेरोजगार संघ ने, बॉबी पंवार जी ने। तो 2 मार्च को उन्होंने जो है सभी लोगों से एक अपील की है कि वो परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि परेड ग्राउंड से लेकर जो है मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ पर एक बड़ा कूच होने वाला है। जैसा कि आपको इस पोस्टर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि आचार संहिता से पहले आखिरी बार हो जाओ तैयार, मांगे मानो वरना कुर्सी छोड़ने के लिए हो जाओ तैयार। तो ये एक स्लोगन बनाया हुआ है। इसमें इनने क्या क्या मांगे रखी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल वेटिंग, जो कि 387 पदों पर जारी करने की सबसे पहले मांग की गई है। जो पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है, इसका जो है रिजल्ट आ गया था, और रिजल्ट आने के बाद से बहुत से पद उसमें खाली रह गए थे। तो लगभग 387 पद उसमें खाली रह गए थे। तो उन 387 पदों पर वेटिंग जारी करने की सर्वप्रथम इसमें मांग रखी गई है। दूसरा, संयुक्त परीक्षाओं के लिए वेटिंग का प्रावधान करो। बीच में आपको पता है एक खबर आई थी कि संयुक्त जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए जो है वेटिंग का जो है प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। जो सिर्फ एकल संवर्ग वाली भर्तियां होंगी उन्हीं में वेटिंग आएगी, संयुक्त परीक्षाओं में वेटिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए भी ये मांग रखी गई है कि क्यों नहीं आएगी संयुक्त परीक्षाओं में वेटिंग, तो आनी चाहिए वेटिंग, उसके लिए कुछ न कुछ इसमें प्रावधान कीजिए, ऐसा जो है यहाँ पर दूसरी मांग रखी गई है। तीसरी मांग इसमें है पुलिस कांस्टेबल 1550 पदों की भर्ती जारी कीजिए। जो पुलिस कांस्टेबल की पुरानी भर्ती हुई थी उस पर वेटिंग के बाद जो है 1550 पदों पर नई पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की बात की गई है। साथ में उत्तराखंड LT प्रवक्ता एवं प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी करे। जो है 10 मार्च यानी कि आचार संहिता से पहले LT आपको पता है 1592 पदों पर भर्ती की बात है। प्रवक्ता जो लेक्चरर आपको पता है 613 प्लस पद हैं इसमें, उनको जारी करने की मांग की जा रही है। साथ में प्राइमरी PRT, इसमें पदों की संख्या 2350 पदों का जो अध्याचन गया हुआ है
उन पदों पर जो है भर्ती करवाने की आचार संहिता से पहले इसमें मांग रखी गई है। तो इसमें संयुक्त परीक्षा वाले सभी जितने भी ग्रुप सी वाले एग्जाम वाले हैं सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। पुलिस वेटिंग वालों को बुलाया गया है। नई पुलिस की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बुलाया गया है। LT भर्ती की तैयारी जो कर रहा है, लेक्चरर की तैयारी जो कर रहा है, और प्राइमरी भर्ती परीक्षा की जो है आने वाली विज्ञप्ति के लिए जो है तैयार हैं उनको इसमें बुलाया गया है। साथ में उत्तराखंड TG2 की भर्ती जारी कीजिए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा बढ़ाइए। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है अभिभाषण में कहा था, वक्तव्य में कहा था, घोषणा भी की थी कि जो पुलिस की उम्र सीमा 28 वर्ष तक की जाएगी करके, क्योंकि बगल वाले राज्य यूपी में की गई थी। तो इस पर भी जो है अभी तक कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये मांग भी इसमें रखी गई है। साथ में UKSSC UKPSC की सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कीजिए। साथ में JEE भर्ती में नकलचियों, डिबार किए गए नकलचियों को बाहर कीजिए। 10 दिनों के भीतर अनेक विभागों में चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। तो इस विषय में जो है यहाँ पर ये मांग रखी गई है, और ये जितनी भी मांग है ये आचार संहिता से पहले पूरी करने के लिए जो है 2 मार्च को यहाँ पर परेड ग्राउंड पर जो है आह्वान किया है बेरोजगारों का, बेरोजगार संघ ने, जिसके अध्यक्ष बॉबी पवार हैं। तो स्लोगन लिखा गया है यहाँ पर देखो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो टाइमिंग भी दे रखी कि 2 मार्च सुबह 10 बजे। स्थान दिया गया है परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कोच, उत्तराखंड बेरोजगार संघ। तो दोस्तों ये इस पर जो है सभी बेरोजगारों को अमल करना चाहिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को आपने अब जो है खुद ही स्पष्ट कीजिए कि इस साल वेट जो है आचार संहिता की वजह से बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। तो इस साल तो उम्मीद है नहीं कि नया नोटिफिकेशन बहुत भर्तियों की जारी होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि 1 साल आपने तैयारी और करनी है तब तो आप मत आइए। अगर आप चाह रहे हैं कि इस साल हमारी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, तो उसके लिए आप जो है तैयार रहिए 2 मार्च के लिए। तभी जो है इसमें कुछ हो पाएगा, क्योंकि इसको आपको पता है भी लोकसभा चुनाव भी हैं। इसके बाद अगले चुनाव जो है राज्य वाले होंगे वो 2027 में। तो नई भर्ती के लिए कवायद उसके बाद 2025 में भी नहीं हो पाएगी, 2026-27 में उसके बाद जो है भर्ती होती है। जैसा आपको पता है चुनाव को देखते हुए भर्तियां होती हैं। तो उसके बाद आपको 1 साल भी नहीं, आप 1 साल से ज़्यादा आपको फिर उसके बाद जो है तैयारी घर पे बैठना पड़ जाएगा। तो 2 मार्च के लिए सभी तैयार हैं। बढ़ते हैं आगे। आज की जो है मुख्य खबर भी है, इस पर आपको बताना ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जब आंदोलन करेंगे तभी इस पर काम होगा। काम क्या होना है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त 75,000 पद पड़े हैं खाली। सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ है, उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में 65,000 पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। विभागों में करीब 2,13,000 स्थायी और 20,000 अस्थायी पद हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, और आपसे संबंधित जो विभाग हैं आप उसकी जो है सोच सकते हैं कि उतने के लिए आपने लड़ना है। आप जो है सभी विभागों के लिए तो नहीं लड़ सकते हैं। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस विभाग के लिए तो कम से कम 2 मार्च की रैली में आप कम से कम अपने एक बैनर बना सकते हैं उस विभाग से संबंधित खाली पदों को लेकर, और उसको लेकर जो है आप आंदोलन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले पद हैं विधानसभा में 323 पद खाली हैं। उच्च न्यायालय में 991 पद खाली हैं। राजस्व आयुक्त में 231 पद खाली हैं। होमगार्ड में 142 पद खाली हैं। राजस्व आयुक्त में 323, GST में 1158 पद खाली हैं। सचिवालय प्रशासन में 407 पद खाली हैं। RSA में 165 पद खाली हैं। कोषागार, पेंशन एवं हकदारी विभाग में 361 पद खाली हैं। लेखा परीक्षा में जो है 125 पद खाली हैं। अर्थ एवं संख्या निदेशालय में 240 पद खाली हैं। आबकारी में 196 पद खाली हैं। पुलिस में 3,290 पद खाली हैं। आप देख सकते हैं पुलिस में 3,290 पद खाली हैं। इसी प्रकार कारागार में 357 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा जो है अपने आप में एक बड़ा विभाग है, 10,568 यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में पद खाली हैं। 10,500
जो 68 यहाँ पर पद खाली हैं। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में 320 पद खाली हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी शिक्षा होती है उसमें 11,684 पद खाली हैं। अब खुद आप सोच सकते हैं 10,000 माध्यमिक शिक्षा में 10,500 और 11,500 यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में पद खाली हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो है राज्य की शिक्षा व्यवस्था किस हाल में चल रही है। उच्च शिक्षा में 914 पद खाली हैं। संस्कृत शिक्षा में 112 पद खाली हैं। तकनीकी शिक्षा में 1693 पद खाली हैं। युवा कल्याण में 136 पद खाली हैं। खेल विभाग में 128 पद खाली हैं। संस्कृति विभाग में 101 पद खाली हैं। चिकित्सा शिक्षा में 2,944 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2,163 पद खाली हैं। आयुर्वेद विभाग में 494 पद खाली हैं। इसी प्रकार डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1,600 पद खाली हैं। समाज कल्याण में 308 पद खाली हैं। महिला कल्याण निदेशालय 118 पद खाली हैं। निदेशक ICDS 262 पद खाली हैं। प्रशिक्षण में 1573, निदेशक कृषि में 1358, गन्ना आयुक्त में 154, जलागम प्रबंधन में 247, सहकारी समिति निबंधक में 171, ग्राम्य अभियंत्रण सेवा 335, ग्रामीण विकास आयुक्त 1416, मुख्य अभियंता सिंचाई 2737, लघु सिंचाई 135, लोक निर्माण विभाग 4,575, उद्योग 283, आयुक्त खाद्य 480, परिवहन 276, वन विभाग 2,694, पशुपालन विभाग 1,108, उद्यान विभाग 1,671, आदिम जाति कल्याण निदेशालय 216। तो दोस्तों कुल मिला के ये 65,000 पद खाली हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भर्ती प्रक्रिया जो आजकल चल रही है, आपको पता है पुरानी जो भर्तियाँ कैंसिल हुई थी जो है नकल के कारण, जो है भ्रष्टाचार के कारण, तो उन भर्तियों की जो है अभी ज्वाइनिंग हो रही है, उनकी प्रक्रिया चल रही है। नई भर्तियाँ अभी निकली नहीं है। उन भर्तियों को निकलवाने के लिए आप जो है 2 मार्च को अगर आएंगे तो आपको इसका सकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। 10 दिन बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद जो है आपको जो है निराशा हाथ लगेगी अगर उस बीच में अगर ऐसे ये पद नहीं आते। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी खबर भी वही है कि उत्तराखंड में लगभग 64,000 कर्मचारियों के पद खाली हैं। अब देखो इसमें ये पद तो टोटल थे। अब हम बात करते हैं इसमें जो श्रेणी क श्रेणी के स्वीकृत पद 9,562 हैं, जिसमें से कि 6,149 भरे गए हैं और रिक्त 3,113 पद हैं श्रेणी क के। श्रेणी ख की बात करते हैं तो स्वीकृत 14,045 पद हैं, भरे गए हैं 9,362 और रिक्त पद हैं यहाँ पर 4,686। और सबसे बड़ा जो विभाग है वो है श्रेणी ग, ग्रुप सी जिसे कहते हैं। यहाँ पर 1,59,770 यहाँ पर स्वीकृत पद हैं, जिनमें 1,17,519 पद भरे गए हैं और 42,251 पद खाली हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप देख सकते हैं 42,251 पद जो है आपके सिर्फ ग्रुप सी में ही खाली हैं। इसी प्रकार श्रेणी घ 4th क्लास जो होती है तो इस पर 50,361 स्वीकृत पद हैं, भरे गए हैं इसमें 3,906 और रिक्त पद हैं इसमें 14,455। इस प्रकार से कुल अगर हम बताते हैं तो स्वीकृत हैं 2,33,738 टोटल पद हैं, जिनमें भरे गए हैं 1,68,936 और रिक्त पद हैं 64,802। लगभग 65,000 यहाँ पर पद खाली हैं उत्तराखंड में जो है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो इतने पद खाली होने के बावजूद भी सरकार शिथिल पड़ी हुई है और सरकार को जगाने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि 2 मार्च को यहाँ पर व्यापक रैली है। आप अगर आएंगे अपना योगदान देंगे तो आपका एक छोटा सा योगदान जो है आपको इस साल आपकी जॉब पक्की कर सकता है। अगर आप इस साल एक्टिव नहीं होते हैं, इस बीच में भर्तियां नहीं आती हैं, तो आपको पता है आचार संहिता की वजह से इस साल भर्तियां आना मुश्किल है। और भर्ती आती कब है आपको पता है, चुनाव के दौर में आती है। अभी चुनाव इस साल निपट जाते हैं, अगले चुनाव 2027 में आपको पता है।
तो उससे पहले ही भर्ती उसके बाद आने की उम्मीद हो पाती है। आपको पता है तब तक जो है बहुत से पद धीरे धीरे समाप्त भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, उम्र भी चली जाती है, उतना समय भी नहीं हो पाता तैयारी करने का। तो सभी लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए और संभव से संभव ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ज़्यादा लोगों को जोड़कर, अपने घर वालों को भी जोड़कर इस जो है रैली को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, और जिससे एक सकारात्मक जो है मैसेज जो जाएगा, यहाँ पर दबाव बनेगा सरकार पर, सकारात्मक जो है पहल हो सकेगी बेरोजगारों के लिए। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाया जाए कि 2 मार्च को जो है बेरोजगार संघ की एक व्यापक रैली है, जिसमें लगभग राज्य के सभी बेरोजगारों से आह्वान किया गया है कि वो आचार संहिता से पहले जिसका जो मैटर है उसको जो है आपने क्या करना है, एक जो है पोस्टर बनाना है, पोस्टर में लिखकर कम से कम अपने हाथों में लेके आना है, और जो है परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ पर जो है रैली निकलनी है। तो आपका जो है इस पर जो है अगर आप आएंगे तभी इस पर एक अच्छा जो है एक आंदोलन हो पाएगा, और ऐतिहासिक आंदोलन ये हो पाएगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी और पदों का ब्यौरा आपको देना था, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।